सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आप सबका अपने इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पढ़ा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग स्टैटिक्स जीके स्टार्ट किए थे और स्टैटिक्स जीके में हमने आपको बड़ा बकायदे बताया था कि स्टैटिक्स जीके का पूरा सिलेबस क्या है और स्टैटिक्स जीके में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि वह ज्ञान जो लंबे समय तक स्थायी होता है, जिसके परिवर्तन की संभावना कम होती है, या एक लंबे अंतराल के बाद वह ज्ञान क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ऐसे डेटा को, ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स जीके के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, स्टैटिक्स जीके में हम लोग पिछले वीडियो में, जो लोग आज नए हैं वो पिछला वीडियो देख लेंगे। सबसे पहले आप स्टैटिक्स जीके का इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा, सिलेबस। इसके बाद स्टैटिक्स जीके का जो पहला टॉपिक हम लोगों ने कला और संस्कृति आरंभ किया है, उसके 20 प्रश्नों की श्रृंखला को हमने हल किया है। आज हम लोग उसी प्रश्न की श्रृंखला को कंटिन्यूअस करेंगे, जिसमें कि बहुत सिलेक्टेड प्रश्न हमने आपको क्या किया है, इसमें तैयार किया है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कला और संस्कृति वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि बेटा जो कला वाला पार्ट है, उस कला में क्या होता है, जैसे हमने कहा स्टैटिक्स जीके में साहित्य और कला, साहित्य और कला से हमारा सबसे अधिक क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, कला की अगर बात करें तो इस कला में आपका क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले तो आ जाता है बेटा आपका संगीत कला, इसके बाद आ जाता है आपका मूर्ति कला, इसके बाद आ जाता है आपका चित्र कला, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्र कला, और अंतिम में आ जाता है आपका स्थापत्य कला। तो हर कला से जो है, कला में देखिए, कला वाला क्राइटेरिया जो पार्ट है, इसको छोटे मत समझिए। अब इसमें संगीत कला की बात करें तो इसी संगीत कला में, संगीत की अगर बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा? जैसे संगीत के डिफिनेशन में कहा जाता है गीतम, नृत्यम, वादम, त्रय संगीतम। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है गीत, क्या आ जाएगा, गीत। फिर क्या आ जाता है, वाद्य आ जाता है, आपका वाद्य यंत्र हुआ जो, वो आ जाता है। फिर आपका क्या आ जाता है बेटा, नृत्य आ जाता है। ठीक, यहां से भी बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि गीतों की बात करें तो गीत में भी अलग अलग कैटेगरी हो जाता है, जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, फोक सॉन्ग हो गया, वेस्टर्न सॉन्ग हो गया। तो ये अलग अलग यहां से भी प्रश्न पूछता है। वाद्यों की बात पूछे तो अलग अलग वाद्यों को बजाने वाले जो लोग हैं, जो प्लेयर है, उनके बारे में पूछता है। इसके साथ साथ नृत्य की बात पूछे तो राष्ट्रीय अकादमी के अंतर्गत कौन कौन से नृत्य होते हैं, और इसके साथ साथ हर राज्य का कौन कौन सा नृत्य है, उसके प्रमुख नृत्यकार कौन से हैं, घराना कौन सा है, ये सारा चीज भी हम लोगों का यहां से पूछता है। तो मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला में आपको पता है, मूर्तिकला भारत में 2 ऐसी कला, देखिए 2 कलाओं से मूर्तिकला निर्माण हुआ, एक मथुरा कला और दूसरा गांधार कला। मथुरा कला जो था वो क्या था, मूल भारतीयों का था। गांधार कला जो था वो यूनानियों के आक्रमण से भारत में आया। कनिष्क के काल में इसका सबसे अधिक विकास हुआ। सिकंदर के समकालीन आपका गांधार कला भारत में प्रवेश किया था। चित्रकला की अगर बात करें बेटा तो सबसे प्राचीनतम स्रोत जो है आपका कहां से मिलता है, बताइए? भीमवेटिका की गुफा जो मध्य प्रदेश है, वहां से। इसके बाद अजंता और एलोरा की चित्रकारी जो है, वहां से कुछ प्रश्न बन जाते हैं, वहां से प्रमाण मिलता है चित्रकला का। मुगल काल में देखा जाए मध्य भारत में तो वहां पे जो है औरंगजेब और जहांगीर, इन सबको जब हम लोग पढ़ेंगे, जहांगीर का काल, तो वहां पे चित्रकला सबसे उत्कर्ष पे था, वो हम लोग देखेंगे। स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला प्राचीन काल में देखा जाए तो गुप्त समय में सबसे अधिक डेवलप हुआ। इसके साथ साथ गुप्तों के बाद मध्यकाल में देखा जाएगा तो मुगलों के समय विकसित हुआ।
और मध्यकाल में राजपूत वंशावलियों के बारे में, उत्तर और दक्षिण राजपूत वंशावलियों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे भी स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ। जैसे मंदिरों में देखा जाए तो गांधार, आपका मंदिरों में देखा जाए तो नागर शैली, ठीक है, तो इन सबों का क्या किया गया, इन शैलियों के अलग अलग शैलियों में क्या किया गया था, मंदिरों को बनवाया गया था। समझ रहे हैं ना? तो ये कला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजों को हम लोग बहुत बाकायदे डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट है जिसमें हम लोग कला और संस्कृति के क्वेश्चन को हल कर रहे थे, और हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन को क्या किया था, हल किया था। आज उसी प्रश्न की श्रृंखला को हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ आते हैं और पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो भाई ये पंक्ति तो मेरे हिसाब से आप लोग सभी लोग बता देंगे। ये पंक्ति किसकी है? किसकी है बेटा? ये पंक्ति है आपके कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किस धर्म का ग्रंथ, किस धर्म ग्रंथ की युक्ति है? तो मुझे लग रहा है ये तो सभी लोग बता देंगे, श्रीमद् भगवत गीता। भाई ये क्या है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। देखिए बेस्ट टीचर स्टूडेंट के अगर संबंध को देखना हो तो आप श्रीमद् भागवत गीता को देखिए, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को देखिए। एक क्वेश्चनिंग स्किल, आपके टीचिंग में एक स्किल आता है ना, क्वेश्चनिंग स्किल, कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। तो वहां पे आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहा है, किससे? कृष्ण से, और कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी शालीनता से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, एकदम प्रेम से। हे पार्थ, देखते ना, कहते ना, हे पार्थ यह घटना इस तरीके से घटित हुई। अब ये थोड़ी कि आप प्रश्न पूछे, टीचर कहे एक बार बोले कि क्या अर्जुन काहे प्रश्न कर रहे हो, बैठो चुपचाप, लड़ना है लड़ो, नहीं तो जाओ घर जाओ, नहीं लड़ना है मत लड़ो। ऐसा कृष्ण ने कहा? नहीं कहा। कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन के हर प्रश्नों पर बहुत शालीनता से क्या किया, उत्तर दिया ना, बहुत ही पार्थ, बहुत प्रेम से। तो सबसे बेस्ट टीचर स्टूडेंट अगर देखिए तो आप देखेंगे वहां से बहुत बढ़िया चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किस धर्म के ग्रंथ की उक्ति है? तो श्रीमद् भगवत गीता के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? बताइए कौन बता रहा है? राम और रहीम। प्रश्न संख्या 23 किसने कहा था? 23 होगा क्योंकि 20 हम लोग हल कर चुके हैं, तो ये तीसरा है। तो किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के अलग अलग वो है? तो आपका इसमें दिया है कौन सा? कबीरदास। कौन है? कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्र दत्त, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री। तो मेरे हिसाब से तो वही है दयानंद सरस्वती। आप लोग बताइए। हाँ वेरी गुड, दयानंद सरस्वती, क्योंकि इन्होंने तो कहा था वेदों की ओर लौटो। नरेंद्र दत्त की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद का नाम है। बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल नहीं, विष्णु शास्त्री बिल्कुल नहीं। तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कला और संस्कृति के अगले प्रश्न को देखते हैं। अभी हम लोग साहित्य और साहित्य की उक्तियों में स्ट्रेटेजी को डिस्कस करें। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। क्योंकि देखिए रामानुजाचार्य की अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य के संप्रदाय के ही कौन थे? आपके रामानंद थे। और रामानंद के बारे में हमने आपको एक कहानी भी सुनाई थी वीडियो में, कबीर और रामानंद वाला। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? रामानंद हो जाएगा। यानी 5वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? चौथा है। चलिए
स्टैटिक्स जीके जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास, रामानंद, रामानुज और रामदास। बताइए कौन बता रहा है? अरे बेटा, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो यहां पे आता है कौन सा? हरिदास। कौन थे? गुरु हरिदास। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए एक एक प्रश्नों की श्रृंखला को बहुत ध्यान पूर्वक देखिए और इस उत्तर को यहीं पे क्या करिए, हल करिए। अब यहाँ पे देखिए रामानंद की बात करें तो ये कबीर के गुरु, रामानुज की बात करें तो वो इन्हीं के संप्रदाय के। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हरिदास हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तालबड़ी, पटना साहिबा। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी। कहाँ हुआ था? तलवंडी, अमृतसर में इनका उन लोगों का गुरुद्वारा है, आनंदपुर में नहीं, पटना साहिबा में नहीं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं बेटा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली कौन सा है? कौन सा? नांदेड़? बताइए। अमृतसर, पटना, कौन बता रहा है? अरे बताओ, नांदेड़, तलवंडी या पटना साहिबा। यहां नांदेड़ तो था नहीं, तलवंडी था नहीं, अमृतसर है नहीं, पटना साहिबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थली है वो कौन सा हो जाएगा? पटना साहिबा इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में कि मदीना में कि बगदाद में कि तेहरान में? बताइए। तो जानते ही तुम लोग, मक्का में। हाँ, कहाँ पे? मक्का में। तो ये आपका 3 गलत है, ये आपका मक्का क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनी। कौन सा है? लुम्बिनी। लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई के लुम्बिनी नामक स्थल पर इनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में सबसे ज्यादा जो है निवास किए थे। राजगृह में इनका क्या है? स्तूप है। और इनके पिताजी जो थे वो कहाँ के थे? गढ़। कहाँ के मुखिया थे? कपिल वस्तु के। कपिल वस्तु के साक के, जो कि 10 गणराज्यों में आता है। ठीक, चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कलादी, कांचीपुरम या मदुरै? बताइए कौन बता रहा है? अरे, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी बिल्कुल नहीं, कांचीपुरम भी नहीं, मदुरै भी नहीं, कालादी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 11वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, यानी ये संबंधित है। बोध गया भी संबंधित है, कुशीनगर भी संबंधित है, पावापुरी में भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि पावापुरी का संबंध किससे है? महावीर स्वामी से है। तो यहाँ पे पूछ रहा है संबंध नहीं है, तो पावापुरी से उनका संबंध नहीं है। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से आप समझते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक, चलिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर? तो सारनाथ, आपको पता ही है। पहला उपदेश उन्होंने अपने क्या 4 उनके जो शिष्य थे उन शिष्यों को कहां पे दिया था? वाराणसी के सारनाथ में, जिसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था बेटा इसका ऋषि पत्तनम। क्या नाम था? ऋषि पत्तनम इसका प्राचीन नाम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? कौन बता रहा है? बेरूत में, बेथलेहम में, बेबीलोन में या एब्रे में? ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? बेथलेहम में। कहां हुआ था? बेथलेहम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न।
मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर, कबीर से, बुद्ध से, महावीर से, गुरु नानक से, बताइए। मगहर, अरे कबीर दास से है ना। मगहर को गौन वाला सुने ना हो तुम लोग, एक श्लोक है ना। हाँ चलो, कबीर दास। ये कौन बुद्ध कह रहा था? बट बुद्ध नहीं, कबीर राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध में तो वैशाली है ना, वैशाली के अच्छा सॉरी, कुंडग्राम के पावापुरी नामक स्थान पे, कुंडग्राम के पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म स्थल जन्म कहां हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 को डिस्कस करते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब उनकी जो मृत्यु थी लगभग कब हुई बेटा? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहां हुआ? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? तो कुशीनगर में। कहां पे? कुशीनगर में। यहीं पर ना जो है इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? कौन बता रहा है? ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर, नहीं बोधगया। पता है ना कहां पे? सॉरी, बोधगया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पे? बोधगया में। ठीक, चलिए सारनाथ, कपिल। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां देखते हैं। 19वां, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? बनारस में, तलवंडी में, मयूरभंज में या नाडिया में? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? तो आपका क्या है? मयूरभंज में। मयूरभंज में? कहा? नहीं, नाडिया में। एक मिनट रुक जाइए। मयूरभंज में नहीं, मयूरभंज में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनका जो है कर्म का वो हुआ था। तालवंडी में भी नहीं, बनारस में है नहीं। तो असली आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? नाडिया में, यानी ऑप्शन 4 आपका क्या है? सही आंसर है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था वो नाडिया में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 को बेटा देखते हैं। ये हम लोग का कुल 40 क्वेश्चन का सीरीज आपका स्टैटिस्टिक्स जीके का हो जाएगा, जो कला और संस्कृति से है। इसके बाद हम लोग 8-10 क्वेश्चन इसमें और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग लोक नृत्य से संबंधित चीजों को डिस्कस करेंगे, जहां से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महान विष्क्रमण के नाम के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग। कौन सा है? उनका गृह त्याग को क्या माना जाता है? महान विष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब वो घर छोड़ के निकलते हैं तो उनको उस घटना को क्या माना जाता है? आपका महान विष्क्रमण। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, उनका गृह त्याग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन की श्रृंखला को, स्टैटिस्टिक्स जीके के 20 प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग हल कर लिए हैं। स्टैटिस्टिक्स जीके के पहले पार्ट में भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को हल किया था। स्टैटिस्टिक्स जीके के हर क्वेश्चन जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जीके के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स जीके पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, खासतौर से एसएससी जीडी और यूपीपी के बच्चे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जीके से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक, तो आप यहाँ पे अब चैनल से हमारे बने रहिए। हम रोज स्टैटिस्टिक्स जीके जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके लिए हम डालते रहेंगे। चैनल को आप लोग लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, और बाकी दोस्तों में आप इसको शेयर भी करते रहिए। और जो भी टॉपिक्स आपके बच रहे हैं उसके भी वीडियो हम जल्द से जल्द आपके इस प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे? अवेलेबल करवा देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करिए, सफल होइए। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।